हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग शुरू होता है दोपहर से। तो दोपहर का टाइम हो रहा था, समथिंग 12 बज रहा था और मैं काम करके सारे घर के फ्री हो गई थी और नहा के। और ये सारे कपड़े थे जो बालकनी में पड़े सूख रहे थे, उनको मैं लेके आई। मैंने सोचा चलो फोल्ड कर देते हैं, लगे हाथ, क्योंकि फिर उसके बाद अगर इनमें ध्यान नहीं देते हैं तो फिर ये ऐसे ही रखे रहते हैं और ऐसे ही यूज़ हो जाते हैं। फोल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती गाइस। सो क्या था कि मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए और मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि जाके सार्थक को ले आओ जाके। हाँ, जब तक मैं उनको बोली वो लेके आ गए थे। ऐसा हुआ आज मुझे नहीं मालूम। और वो बहुत शांति से आया और सार्थक भी बहुत शांति से आया। वैसे क्या होता है कि नीचे से ही आवाज़ लगाने लगता है, मम्मा मम्मा। तो मैं यहाँ उनको बोल रही थी कि सार्थक को ले आते जाके, टाइम हो गया है। तो जब तक मैं उनको यूँ बोली और वो बस वहाँ से आके सार्थक को लेके आ गए थे और वो वॉशरूम चले गए। और सार्थक बड़े शांति से बैठ के अपनी सैंडल बाहर निकाल रहा था। मुझे पता ही नहीं कि सार्थक आ गया है। और मैं बार बार उनको बोल रही थी कि इतना टाइम हो गया है, नहीं लेने गए। फिर इतना सब कुछ बोल के मैं शांत हो गई, अपने काम में लग गई। मैंने कहा चलो ठीक है, ये सारा कुछ कर लेती हूँ, फोल्ड करके रख देती हूँ। तो फिर मेरे को थोड़ा सा फ़ील हुआ, ऐसा होता है ना गाइस कभी कभी, मेरे को फ़ील हुआ कि कहीं सार्थक आ तो नहीं गया है। और देखा तो भाई ये देखो, भाई सार्थक आ गया। देखो मैं आ गया स्कूल से। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आज स्कूल में खूब मस्ती की। थैंक यू। बाय बाय। और गाइस थोड़े से टाइम के लिए अगर हम लोग इधर उधर हो जाते हैं तो देखिए मेरे साथ छोटू मामा देखेगा ना, फिर देखना ये नेल पेंट लगा के बैठ गए हैं। देखिए, और कॉम्बिनेशन भी देखिए, एक हाथ में दूसरा कलर, एक हाथ में दूसरा कलर। आज मुझे मेरी ट्रेनर ने फिर शाम को हम लोग आ गए थे यहाँ ऐसे ही वॉक करने के लिए। सब बच्चों को लेके आ गए थे हम दोनों लोग। दीदी बोली कि जाओ दोनों लोग जाओ वॉक करके आओ और बच्चों को लेके जाओ साथ में। तो बस हम लोग निकल आए। शाम का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं, इतना सुंदर गाइस, बहुत 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 सुंदर है, देखिएगा। कल मैं 6:45 बजे उठूंगी, ऐसे दुपट्टा लहराएंगे। ये प्राण पी गई मेरे को। चलो हाथ उस बात, चलो आ जाओ हाथ उस बात में अंदर चली चलो फिर वापस घर ले चलेंगे। मम्मा ने क्या बोला था, ज्यादा दूर मत जाना। धीरे 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 धीरे, फिर मम्मा गुस्सा करेगी। मिस्टी सार्थक, मोनू मौसी गुस्सा करेगी भाई। आओ उधर देखो, लाइट चल गई, उधर चले, लाइट चल गई, देखो उधर। आपका साथ चाहिए। हे गाइस, तो अब यहाँ हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं किचन में थी। हालांकि किचन से ही शुरुआत होती है हर दिन। तो यहाँ एक्चुअली क्या है, सार्थक के जाने के बाद फिर मेरे हस्बैंड को भी बहुत भूख लगती है। उनको ना मॉर्निंग में जल्दी भूख लगती है, इसलिए तो मैं सार्थक के जाने के बाद उनके लिए खाना सीधे डायरेक्ट बना देती हूँ। ब्रेकफास्ट के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ब्रेकफास्ट हो जाता है, उसके बाद जब सार्थक आ जाता है तब सार्थक के साथ हम लोग लंच करते हैं। सो गाइस, यहाँ मैं उनके लिए बस खाना बना रही थी, रोटियाँ सेक रही थी। और रोटियाँ बनाने के बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। ये सारा कुछ करने के बाद आज का ब्लॉग क्या है ना कि गाइस, ये ब्लॉग आप लोगों को सैटरडे को मिलेगा मॉर्निंग में। और अब मैं ऐसे ही करूँगी, पर डे मॉर्निंग में 10 बजे तक ब्लॉग मतलब अपलोड कर दिया करूँगी, डाल दिया करूँगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग में ही आप लोगों को मिला करेगा। नाइट में नहीं किया करूँगी मैं। अब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि नाइट में क्या होता है ना कि इतना टाइम हो जाता है, एडिट करते करते बहुत टाइम हो जाता है, 12 बज जाता है, समथिंग 1 बज जाता है कभी कभी तो। और फिर उसके बाद क्या होता है कि उस टाइम पे फिर अपलोड करने का कोई मतलब भी नहीं रहता है, कोई फ़ायदा नहीं रहता है। इसलिए मैं मॉर्निंग में किया करूँगी ताकि आप लोग दिन में आराम से ब्लॉग देख सकें, क्योंकि रात को 12 बजे करूँगी तो कौन देखेगा।
फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आप लोगों को लेट मिलेगा वो ब्लॉग, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो यहाँ वो सब करने के बाद, खाना वगैरह हस्बैंड के लिए बनाने के बाद, फिर मैं यहाँ बैठ गई थी। गर्म पानी क्या, इसमें अजवाइन, जीरा और हींग और नमक ये मिक्स करके मैं डेली पानी गर्म लेती हूँ सबसे पहले। उसके बाद अपना आगे का रूटीन करती हूँ, मतलब कुछ खाने पीने का या ब्रेकफास्ट करने का, जो भी होता है, जो भी चीज़ है। और ये मेरी आदत क्या है कि मैं जहाँ भी बैठी होती हूँ ना, तो वहाँ कोई भी ऐसी फालतू चीज़ होती है तो उसको सेट करने लगती हूँ, या कहीं कुछ गंदा पड़ा होता है उसको साफ़ करने लगती है। ऐसा हो जाता है घर में क्योंकि काम तो करना ही है गाइस। सो मैं यहाँ बैठी थी तो टॉयज सार्थक के इधर उधर पड़े हुए थे, वही मैंने उठा के सब एक साइड लगा दिए। वो बाद में ही करने थे, इसलिए इससे अच्छा ये था कि मैं बैठी हूँ तो यहाँ ये भी कर लेती हूँ, तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, ऐसा होता है। फिर मैं आ गई यहाँ बाहर मॉर्निंग का नज़ारा देखने लायक। गाइस देखिए कितने सुंदर बादल लग रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। ये कलर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर बादल दिख रहे हैं। तो बस मॉर्निंग का कुछ यूँ एंजॉय करते हुए फिर सारे कामों से फ्री होके नहा के मैं आ गई थी। और आज मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का लोशन। वैसे तो मैं हिमालय का यूज़ करती हूँ, बट हिमालय का अंदर रूम में रखा था, वो कौन लेने जाता, और ये यहीं रखा था रूम में, तो मैंने सोचा कि चलो ये यूज़ कर लेती हूँ। हिमालय का ज़्यादातर मैं अपने चीकू के लिए यूज़ करती हूँ, और कभी कभी मैं भी यूज़ कर लेती हूँ, और पॉन्ड्स मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने ये यूज़ किया, और बस डेली यूज़ में जो होता है, डेली मेकअप बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं होता है, बस ये मेरा ज़रूरी होता है। ये लेती हूँ मैं लोशन पॉन्ड्स का, और फिर उसके बाद ये लिप बाम और लिपस्टिक। डार्क शेड वगैरह मैं डेली यूज़ में यूज़ नहीं करती हूँ। जब कोई ऐसा ओकेशन होता है, फंक्शन होता है, या कोई ऐसे तीज त्यौहार होता है, तो मैं यूज़ करती हूँ डार्क लिपस्टिक, वैसे मैं नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई थी इधर बालकनी, शायद बाल वगैरह करने के लिए, कंघी वगैरह करने के लिए, बांधना जो भी होता है। आज मैंने एक चोटी बना ली बालों की अपनी, वैसे मैं क्लेचर लगा के रखती हूँ, आज चोटी बना ली। सुंदर लग रही है ना गाइस, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। सो फिर क्या था, याद आ गया मेरे को कपड़े फैलाने हैं बालकनी में, तो बस कपड़े लेके आई मैं यहाँ पे, कपड़े फैलाने शुरू कर दिए। अब आज का मौसम अच्छा था, ठीक था, तो सोचा जल्दी सूख जाएंगे। वैसे क्या होता है कि इतने दिन से कपड़े, कभी कभी क्या हो जाता था कि रूम में ही कपड़े सुखाने पड़ जाते थे, क्योंकि हवा चलती है, हवा के साथ बारिश होती है ना, तो बारिश अंदर बालकनी में अंदर तक आ जाती है, तो बालकनी में कपड़े फैलाने का कोई मतलब ही नहीं रहता है, इसलिए कपड़े ज़्यादातर रूम में ही सुखाने पड़ जाते थे। अब ये है थोड़ा, अब रूम खाली खाली लगने लगा है थोड़ा, क्योंकि बाहर कपड़े सुखाने लगे हैं इसलिए। सो गाइस बताइएगा सबके यहाँ कैसा क्या मौसम है। कपड़े वपड़े फैलाने के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, इसके बाद मेरे को कोई काम नहीं है, बस सार्थक के आने का वेट करूँगी मैं। सार्थक स्कूल गया हुआ है, तो बस अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, नींद भी मुझे बहुत तेज़ आ रही है। सार्थक आ जाता है फिर मैं सो जाती हूँ, और इतनी गहरी नींद में सोती हूँ, बहुत गहरी नींद में सोती हूँ। फिर मैं 3-4 बजे तक उठती हूँ शाम को। ऐसा हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया मेरे साथ ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हों। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा कल का मिस हो गया फिर से ब्लॉग। कल का वैसे मिस नहीं हुआ है, बट एडिट करके मैंने मतलब रखा है सब कुछ, बस पोस्ट करना था, उसको अपलोड करना था। फिर से वही मेरा वाईफाई वाला कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उस वजह से मैंने नहीं किया, उसको नहीं कर पाई मैं। बाकी ब्लॉग रेडी है आप लोगों के लिए। और क्या बोलते हैं, क्या मैं हो गई थी सारा काम करके फ्री हो गई थी मैं, तो अभी बस थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि हस्बैंड गए हैं थोड़ा बाहर किसी काम से, और उनके ही आते फिर हम लोग खाना खाएंगे। और अभी का टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं। सो वो आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बैठ के खाना खाते हैं। फिर गाइस उसके बाद टाइम हो जाएगा सार्थक का स्कूल से लाने का, उसको लेके आऊँगी। तो आज का पूरा दिन मतलब ऐसे ही जाने वाला है, और बीच बीच में मैं आप लोगों से मिलती रहूँगी। और आज का मौसम भी ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा कभी धूप कभी छाया हो रही है मेरे यहाँ पर। सो गाइस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, अपना साथ बनाए रखें। और फिर से कुछ लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब किया है, तो चलिए कोई नहीं हूँ उसके लिए, इट्स ओके। ठीक है, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में।
सो गाइस यहाँ पे 7 तक जा रहा था सोनू के यहाँ पढ़ने के लिए। अचानक से ही उसके मन में आ गया, बोला कि मैं सोनू मौसी के पास पढ़ने के लिए जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है जाओ। मैं यहाँ से भी देख रही थी बालकनी से। फिर शाम को हम लोग गए गोलगप्पे खाने के लिए। अचानक से हम लोगों का प्लान बन गया। सोनू बोली कि चलो गोलगप्पे खा के आते हैं।